थोड़ा तौसीफ लेके घूम रहा है, थोड़ा सुबहानी मियाँ लेके घूम रहे हैं, थोड़ा अज्जत लेके घूम रहा है, थोड़ा मन्नानी मियाँ लेके घूम रहे हैं। ये जो मसलक के तुमने टुकड़े किए हैं और मसलक को अपने अपने तरीके से चला रहे हो, इसी की वजह से तबाही आ रही है। तौकीर अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा काम कर रहा था और काम कर रहा है और इंशाल्लाह काम करता रहेगा। जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह तौकीर नहीं है, तुम सारे लोग जिन्होंने मसलक आला हजरत को थोड़ा थोड़ा तकसीम कर लिया है, थोड़ा तौसीफ लेके घूम रहा है, थोड़ा सुबहानी मियाँ लेके घूम रहे हैं, थोड़ा अज्जत लेके घूम रहा है, थोड़ा मन्नानी मियाँ लेके घूम रहे हैं। ये जो मसलक के तुमने टुकड़े किए हैं और मसलक को अपने अपने तरीके से चला रहे हो, इसी की वजह से तबाही आ रही है। तौकीर अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा काम कर रहा था और काम कर रहा है और इंशाल्लाह काम करता रहेगा। तुम लोगों से कहता हूं, तौकीर खराब है, तौकीर से मत मिलो, लेकिन तुम लोग आपस में मुत्तहिद होकर बैठो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। सब लोग सर जोड़कर बैठो कि इन मुश्किलों, इन परेशानियों से कैसे पार लगाया जाए। अगर सर जोड़कर नहीं बैठोगे, तबाही तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। तुमने जो बदनामी अजमेर शरीफ में कराई है, दुनिया ने देखा है कि फितरा तुमने किया वहां जाके। हमारी तो कोशिश ये है और आला हजरत ने हमें ये बताया है कि दुरूद और सलाम जारी रहना चाहिए। जहां नहीं हो रहा है, कोशिश करो कि वहां भी दुरूद और सलाम हो जाए। हमने तो देवबंदियों के जलसे में जाके दुरूद पढ़वाई है। दुरूद और सलाम जारी रहना चाहिए, कोशिश ये होना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दुनिया का मकबूल तरीन सलाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन या नबी सलाम अलैका भी हमारा सलाम है, सलाम तो हुजूर के लिए है। अगर वहां पे तुम वो सलाम पढ़ लेते तो परेशानी क्या थी। लेकिन तुम असल में सलाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, असल में तुम अपने मफाद के लिए लड़ रहे थे, अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप को मजबूत ताकत बताने के लिए। ये तरीका अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं अपनी बरेली से मोहब्बत करता हूँ, मरकज से मोहब्बत करता हूँ, मसलक के आला हजरत से मोहब्बत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मसलक के आला हजरत, जो तुम लोगों ने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है, इसको बांटो, इसको फैलाओ, किसी सूरत से काम करो। अल्लाह का वास्ता देता हूँ तुम्हें, आला हजरत का वास्ता देता हूँ, मुझसे तासुब मत करो। मैं तो अल्लाह का काम कर रहा हूं। मैं दौलत नहीं कमाता, मैं नजराना नहीं लेता, मैं मुरीद नहीं करता, मैं तकरीरों में नजराने नहीं लेता। मैं अल्लाह के वास्ते काम कर रहा हूं, पैसों के वास्ते काम नहीं कर रहा हूं। तुमसे भी मैं बार बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं। और मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो, ये मेरी गुफ्तगू आम हो। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूं और ये कहीं इधर उधर चली जाएगी, इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। और जिस दिन मैं देख लिया और मैंने समझ लिया कि तुम लोग, मोहर लग चुकी है तुम लोगों पे, तुम सुधरोगे नहीं। और तुम्हारे एक एक अमल, कहां कहां शादियां करते हो, किन किन से याराना करते हो, किन किन से दोस्तियां करते हो, किन किन से रिश्तेदारियां करते हो, कैसे कैसे काम करते हो, तुम लोग अपने तरीके पर अपने तरीके को दुरुस्त नहीं किया। मेरी इन थोड़ी सी बातों को तंबीह समझो, क्योंकि मैं आला हजरत से मोहब्बत करता हूं और मरकज को चाहता हूं कि मरकज मरकज रहे। मरकज को तुम लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा तकसीम कर लिया है, सर जोड़ के बैठो और मरकज को मरकज बनाओ, मरकज के लिए काम करो। मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बातों से तकलीफ हुई होगी, दिल आजारी हुई होगी, लेकिन आला हजरत और मुफ्ती आजम के तरीके पर आ जाओ। हमने मुफ्ती आजम का तरीका अपनी आंखों से देखा है, मुफ्ती आजम ने जो हमें तरीका सिखाया है। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, हुजूर बुरहाने मिल्लत का नाम तुम्हें नहीं पता? कैसे आला हजरत के चाहने वाले हो कि आला हजरत के पिछले रूहानी का नाम नहीं पता? अब्दुल बाकी नाम है उनका, अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह। और आला हजरत मुफ्ती आजम ने उन्हें भेजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
جو مخلوط بورڈ ہے جس میں ہر فرقے کے لوگ ہیں، اس بورڈ میں جائیے، اپنی بات رکھیے، اپنی بات کیجیے، اور وہ تا حیات اس بورڈ کے نائب صدر رہے، مفتی اعظم کی مرضی کے بغیر نہیں رہے۔ اپنے طریقوں کو درست کرو۔ تم سلام والے ہو، تم درود والے ہو، تم جہاں جاؤ گے وہاں درود و سلام ہوگا، اور تم سب سے دوری بنا لو گے تو جہاں سلام ہو رہا ہے وہاں بھی بند ہو جائے گا۔ اجمیر شریف والوں نے اعلی حضرت کے سلام پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ تمہارے طریقوں سے ناخوش ہو کر اعلی حضرت سے انہیں چڑ پیدا ہوئی ہے، ورنہ اعلی حضرت سے تو میں کہتا ہوں کوئی چڑ ہی نہیں سکتا۔ جو خانقاہ چلا رہا ہے، جو گدے نشین ہے، جو مجاور ہے، کسی بھی قیمت پر ہر ایک سجادہ نشین، ہر ایک گدے نشین اعلی حضرت کا مرہون منت ہے کہ اعلی حضرت کی اپنی کوئی خانقاہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے خانقاہوں کے وقار کا کام کیا، خانقاہوں کو بچائے رکھنے کا کام کیا۔ تو تمہارے طریقوں کی وجہ سے اعلی حضرت سے لوگ جو چڑ پیدا ہو رہی ہے وہ تمہارے طریقے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے اپنا طریقہ درست کرو۔ اخلاق، محبت، انکساری اگر نہیں ہے تو تم تبلیغ کر ہی نہیں سکتے۔